तो ये मनसा सेवा जो है वो आगे चल के बहुत तीखा काम करेगी। आगे चल के तो ये साधन भी नहीं रहेंगे। जिन साधनों से अभी हम सेवा कर रहे हैं ये साधन सब गायब हो जाएंगे। ऐसी चारों तरफ आग लगेगी। पानी का जैसे कनेक्शन मिल रहा है, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई होगी, पानी का कनेक्शन तोड़ देंगे। जो टैंक है पानी के उनमें जहर घोल देंगे, पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। जो बिजली का कनेक्शन है तारों से वो काट देंगे, वो भी नहीं मिलेगा। है जो बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं जिनसे ये बिजली बन करके आती है, वो उनमें गड़बड़ी पैदा कर देंगे, वो भी नहीं रहेगा। तो जो टेलीफोन है अभी तो चलो वायर नहीं रहा, वायरलेस हो गया है। तो इस वायरलेस को भी चलाने के लिए वो बनाते हैं ये टावर है, उन टावरों में गड़बड़ी पैदा कर देंगे। तो ये जो मोबाइल वो भी नहीं काम करेगा। तो कोई भी साधन जब नहीं काम करेगा तो उस समय हमारी जो मनसा की पावर है वो पावरफुल बन जाएगी, वो काम करेगी। यहाँ बैठे बैठे हम संकल्प करेंगे और जिस आत्मा के प्रति संकल्प करेंगे उसको टच हो जाएगा। क्या कि इस व्यक्ति ने हमको ये संदेश भेजा या बाबा ने हमको ये डायरेक्शन भेजा, और स्पष्ट समझ में आएगा कि ये डायरेक्शन इस जगह से इस व्यक्ति के द्वारा और हमको इस टाइम पर भेजा गया, और उसको हम फॉलो करेंगे। तो ये मनसा की जो पावर है वो सबसे बड़ी पावर है दुनिया की, रूहानी ताकत जिसको कहते हैं। अभी क्या है, अभी हम इतने कंसंट्रेशन वाले बने नहीं हैं। क्या बुद्धियों को एकाग्र करने वाले नहीं बने हैं। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से दुनिया हमको खींच रही है। अब पतित दुनिया के बीच में, तो पतित दुनिया के संग का रंग हमको लग जाता है। कहते हैं ना, काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है एक लकीर जरूर लग जाएगी, क्योंकि काजर की कोठरी में से गुजर रहे हैं। तो अब करना क्या है, रहना तो है, लेकिन बाबा कहते हैं कमल फूल समान रहना है। जैसे कमल होता है कीचड़ के अंदर ही रहता है, लेकिन कीचड़ के अंदर से जब बाहर निकलता है कमल तो उसमें कीचड़ का एक भी बूंद ठहरता नहीं। तो ऐसे हम अपनी बुद्धि को बना ले, क्या जब चाहे तब हम बाबा की याद में टिक सके, जब चाहे तब हम कर्मेंद्रियों से कर्म करें, और जब चाहे तब हम वाचा से सेवा करें। ये हमारी कंट्रोल में होना चाहिए। चारों तरफ शोरगुल हो रहा है, और शोरगुल के बीच में भी हम अपने ध्यान में बैठना चाहें तो बैठ सकें, बाबा की याद कर सकें, या जो भी संकल्प करना चाहें वो कर सकें। एक सेकंड में हम बुद्धि को जहां जहां एकाग्र करना चाहें वहां कर सकें, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ तो क्लास में माता ही माता ज्यादा दिखाई पड़ रही है। एक दो भाई तो चलो ठीक है, कम से कम एक दो पांडव कहने के लिए तो है, क्योंकि नाम ही है पांडव शिव शक्ति पांडव सेना, पीछे से एक दो पांडव तो जुड़ा ही हुआ है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम अपने लौकिक परिवार में कोई अशांति न पैदा होने दें। क्या अगर कहीं अशांति पैदा होती है तो देखें कि कहीं हमारे कारण तो पैदा नहीं हो रही है। हम तो ज्यादा बोल बोल नहीं कर रहे हैं घर में जाकर के, हमारे बोल बोल करने से अगर अशांति पैदा हो रही है तो हमने ज्ञान को सही रीत से धारण नहीं किया। कहाँ वाचा से काम लेना है, कहाँ नहीं काम लेना है, वो हमें वातावरण की परख होनी चाहिए, व्यक्ति की परख होनी चाहिए, समय की परख होनी चाहिए। कर्मेंद्रियों की जहां तक बात है, वो तो कन्याओं माताओं में कोमलता होती है, शरीर जो है वो कमजोर होता है। तो घर के वातावरण में अगर भाइयों को ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो शरीर से भी कोई प्रकार का अपोजिशन नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं तंग ज्यादा करते हैं तो बच्चों पर हाथ पांव चलाने से हमारा पाप कर्म बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे तो बाबा ने कहा है ये महात्मा है,
और महात्माओं में हम महात्माओं के ऊपर हम हाथ उठाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। सिर्फ जितना मुरली में बोला है, जितना तक छूट दी है उतना ही करें। कितनी छूट दी है? तो बच्चों के कान पकड़ दो, उनको बाथरूम में बंद कर दो, उनके हाथ पांव पीछे से बांध दो। अगर बहुत ही शैतानी देते हैं तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। तो ऐसे ऐसे जो टोटके बाबा ने बताए हुए हैं, उन टोटकों से चलाते हुए अपने जीवन को ब्राह्मणत्व में पक्का करके बनाना है, जिससे हम धारणावान भी बने और दूसरों को भी धारणा सिखा सके। तो धारण करने वाली बात जो है ना, ज्ञान को वो धारणा करने वाली बात में थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है। क्या कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा ने बोला, जैसा जैसा बोला हमने वैसा ही सीधा कर दिया, उसके रहस्य को नहीं समझा तो भी उल्टा हो जाता है। नहीं, बाबा जो बात बोलना चाहते हैं वो किस स्थिति में बोली गई, किस परिस्थिति में बोली गई, किस व्यक्ति के बोली गई, किस व्यक्ति के लिए बोली गई, वो भी देखना है। ऐसे बाबा ने ऐसा बोला तो हम ऐसा ही कर देंगे। नहीं, हर बात की गहराई को समझ करके फिर कदम उठाना चाहिए। अगर चलो समझ में नहीं भी आता है तो छोड़ दे, बाबा से पूछे पहले, फिर बाबा डायरेक्शन देंगे डायरेक्ट। ओम